हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं फ्रूट प्रोडक्शन में हमने मेजर फ्रूट कवर कर लिया था, जिसमें कि हमने पढ़ा मैंगो, पपाया, बनाना, गुआवा। ये सारे हमारे मेजर फ्रूट्स हैं, ठीक है। तो ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रूट्स हैं और इनको आपको डिटेल में पढ़ना होता है। लेकिन अब जो हम फ्रूट्स पढ़ने वाले ये हमारे माइनर फ्रूट्स होते हैं, इनसे क्वेश्चंस कम पूछा जाता है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट फ्रूट्स हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे लीची आपको पता है बिहार का बेस्ट फ्रूट है, या फिर बिहार में मोस्टली कल्टीवेट किया जाता है इसको। इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा बिहार में होता है, प्रोडक्टिविटी भी बिहार में ही होता है, ठीक है। और इसका क्वालिटी जो होता है बिहार का लीची का, वो बेस्ट होता है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे लीची। ये जो फ्रूट है ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब आपको इसका डिटेलिंग में उतना नहीं जाना है। जितना पॉइंट्स मैं इसमें पढ़ाने वाली हूँ डेट इज़ इनफ, ठीक है। तो आज लीची डिस्कस करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम हमेशा पढ़ते हैं, सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन यानी कि बॉटेनिकल डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बॉटेनिकल डिस्क्रिप्शन में हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले बॉटेनिकल नेम, फिर फैमिली, देन आफ्टर आपका क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन क्या है, ठीक है। ये सारे चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बॉटेनिकल डिस्क्रिप्शन से। तो सबसे पहले लीची को क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स बोला जाता है। क्वीन ऑफ फ्रूट्स लीची नहीं होता है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज़न होता है बहुत लोगों को। बहुत सारे बुक्स में भी आपने देखा होगा कि लीची को क्वीन ऑफ फ्रूट्स बोला गया है, ठीक है। लेकिन ये गलत है। क्वीन ऑफ फ्रूट्स हमारा मैंगोस्टीन होता है, ठीक है। लीची जो है वो हमारा क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स होता है। अगर आपसे डायरेक्टली क्वीन ऑफ फ्रूट्स बोला जाए तो वो मैंगोस्टीन होगा। अगर क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स बोला जाए तो वो हमारा लीची होगा, ठीक है। बॉटेनिकल नेम की बात करें तो बॉटेनिकल नेम होता है लीची साइनेंसिस, ठीक है। चाइनेंसिस पढ़िए या साइनेंसिस पढ़िए, कुछ भी पढ़ सकते हैं आप। लीची चाइनेंसिस हमारा प्रोनाउंसिएशन सही है, तो चाइनेंसिस ही बोलिए इसको। तो बॉटेनिकल नेम जो होता है वो हमारा लीची चाइनेंसिस होता है, ठीक है। फैमिली जो है सेपेंडिएसी, ओरिजिन इसका साउथ चाइना है, क्रोमोसोम नंबर 2n=30 होता है। इसका इंट्रोडक्शन जो हुआ है हमारे इंडिया में, आपने देखा कि ओरिजिन इसका चाइना है, साउथ चाइना है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो इंडिया में जो हमारा इसका इंट्रोडक्शन हुआ था डेट इज़ इन 17th सेंचुरी, ठीक है। लीची जो है वो हमारा रिच होता है मैलिक एसिड, मतलब कि लीची में हमारा मैलिक एसिड हाई क्वांटिटी में पाया जाता है, ठीक है। रेड कलर जो होता है हमारा लीची का डेट इज़ ड्यू टू एंथोसाइनिन। फ्रूट टाइप जो होता है इसको वन सीडेड नट कहते हैं। आपने देखा होगा सीड होता है बीच में लीची का, जिसको हम नट बोलते हैं, तो सिंगल सीड होता है, इसीलिए इसका फ्रूट टाइप जो है वन सीडेड नट है। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस जो है वो हमारा ब्रांच्ड पेनिकल होता है। आप लीची का पेड़ भी देखे होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे कि बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं उसका इन्फ्लोरेसेंस में, ठीक है। तो इसका इन्फ्लोरेसेंस जो है वो हमारा ब्रांच्ड पेनिकल होता है। एडिबल पार्ट की बात करें तो एडिबल पार्ट हमारा एरिल होता है, ठीक है। पीएच जो है वो हमारा 5.5 to 7, ये हमारा बेस्ट पीएच होता है। इसमें हमारा जो फ्रूट प्रोडक्शन होता है वो उसका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। टेम्परेचर बात करें तो टेम्परेचर हमें 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है फॉर द लीची प्रोडक्शन। सीडलेसनेस, आपने देखा है कि लीची में हमारा जो कुछ वैरायटी ऐसे हैं जिसमें सीडलेसनेस होते हैं, मतलब सीड नहीं होता है। सीडलेस वैरायटी हमारा इंट्रोड्यूस किया गया है लीची का। तो सीडलेसनेस आखिर किसके वजह से हो रहा है, कारण क्या है सीडलेसनेस का, तो हमारा स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी की वजह से हमारा लीची में सीडलेसनेस आता है, ठीक है। लीची जो है हमारा नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। इसका क्या मतलब है, नॉन क्लाइमेट्रिक का मतलब है कि उसको आप पेड़ में ही पकने देते हो, उसको तोड़ते नहीं हो। अगर आपने उसको कच्चे में हार्वेस्ट कर लिया तो वो आपका पकेगा नहीं, वो फ्रूट ख़राब हो जाएगा, ठीक है। क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि आप पेड़ से तोड़ने के बाद भी पका सकते हो उसमें, ठीक है। उसमें रेस्पिरेशन रेट हाई होता है। लेकिन नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स जो होते हैं, ये फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनको आपको पेड़ में ही पकने देना होता है, ठीक है। अगर आपने उसको हार्वेस्ट कर लिया तो वो फिर कभी नहीं पकेगा और फिर वो फ्रूट्स वैसे ही ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हमारा रेस्पिरेशन रेट भी स्लो होता है, इथिलीन प्रोडक्शन भी कम होता है, ठीक है। तो ये हमारा नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है लीची। ये हमारा पेरिशेबल फ्रूट भी है, ठीक है। मान लीजिए आपको आपने हार्वेस्ट कर लिया फ्रूट को, तो आप ज़्यादा दिन तक इसको स्टोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये पेरिशेबल नेचर का होता है, जल्दी ख़राब होता है। फ्रूटिंग जो है वो हमारा 6th ईयर ऑनवर्ड्स, मतलब आपने जिस समय प्लांटिंग किया है उसके 6 साल बाद आपको फ्रूटिंग देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। तो ये हमारे बॉटेनिकल डिस्क्रिप्शन थे। अब हम बात करेंगे क्लाइमेट की कि किस तरीके का क्लाइमेट इसको चाहिए होता है। आप जानते हैं कि ये हमारा सब ट्रॉपिकल
फ्रूट है, तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इसके लिए सूटेबल होगा। ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर आपका ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लीची हमारा सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में अच्छा ग्रो करता है, अच्छा इसका प्रोडक्शन होता है। विंटर का जो टेम्परेचर होता है वो हमारा मिनिमम 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए। विंटर मतलब इसको कैसा क्लाइमेट चाहिए, कूल एंड डिवॉइड ऑफ फ्रोस्ट, मतलब कूल चलेगा लेकिन फ्रॉस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओला जो गिरता है या फिर जो बर्फ़ होता है वो नहीं गिरना चाहिए। ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए। फ्लावरिंग के लिए 16 से 22 डिग्री सेल्सियस चाहिए। फ्रूट सेट के लिए 18 से 24 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ठीक है, न्यू फ्लश जो आता है, मतलब कि जो आपका इन्फ्लोरेसेंस लगने वाला होता है, वो आपका 28 से 30 डिग्री सेल्सियस में अच्छा होता है। एबव 38 डिग्री सेल्सियस फ्रूट क्रैकिंग होता है। देखिए, एक फ्रूट क्रैकिंग हमारा बोरोन के डेफिशिएंसी से भी होता है, लेकिन फ्रूट क्रैकिंग का अलग अलग भी होता है। ठीक है, फ्रूट क्रैकिंग आपका टेम्परेचर हाई होने से भी होता है, जैसे कि आप लीची में यहाँ पे देख सकते हैं कि एबव 38 डिग्री सेल्सियस होने से क्या होता है, फ्रूट क्रैकिंग देखने को मिलता है लीची में। ठीक है, प्रोपेगेशन की बात करें तो लीची को मेनली एयर लेयरिंग से प्रोपेगेट करवाया जाता है, जिसको हम गूटी भी बोलते हैं या फिर मार्कोटेज बोलते हैं। एयर लेयरिंग कब करवाया जाता है, तो मेनली जुलाई टू सितंबर में बेस्ट माना जाता है एयर लेयरिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे क्लाइमेट थे जो कि सूटेबल होता है हमारा लीची प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेराइटीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो वेराइटीज़ की बात करें तो वेराइटीज़ जो है वो हमारा स्वर्ण रूपा सीडलेस वैरायटी, मैंने आपको बोला ना सीडलेस में हमारा स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी की वजह से होता है, तो स्वर्ण रूपा आप देख सकते हैं यहाँ पे सीडलेस वैरायटी है। ठीक है, ये हमारा फ्रूट क्रैकिंग से भी रेजिस्टेंट है। शाही हो गया, रोज सेंटेड हो गया, देहरादून हो गया, ये सारे जो है ये हमारे रेगुलर बियरिंग वेराइटीज़ हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शाही और रोज सेंटेड तो पूछा ही जाता है एग्जाम में। ठीक है, ये हमारा रेगुलर बियरिंग वेराइटी है लीची की। चाइना, ये हमारा अल्टरनेट बियरर वैरायटी है। देशी, पूर्वी, अर्ली बेदाना, मुजफ्फरपुर, कैलकाटा, ये सारा जो है ये हमारा वैरायटी है लीची की। लेट सीडलेस वैरायटी भी है, लार्ज रेड, देहरादून, इलायची अर्ली, गूठी, कल्याणी सिलेक्शन, बिलायती, बोम्बैया, हल्दिया, इलायची, बेदाना, अमसिम, सिंगापुर सीडलेस, ये सारे जो है हमारे लीची के वैरायटीज़ हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे हार्वेस्टिंग की। तो हार्वेस्ट हम मेनली मई और जून में करते हैं। मई और जून में अच्छा माना जाता है हार्वेस्टिंग। प्री कूल एंड स्टोर एट 0 to 1 डिग्री सेल्सियस, इनको स्टोर करने के लिए हमें 0 to 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि ये पेरिशेबल नेचर का फ्रूट है, तो इसका जो भी हमारा स्टोरेज का टेम्परेचर है वो आपको एकदम अच्छे से मेंटेन करना है, वरना आपका फ्रूट जो है वो ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो इसको स्टोर करते हैं हम 0 to 1 डिग्री सेल्सियस में, और हमारा जो पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस होता है वो आपका 20 to 25% होता है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा हमारा लॉस हो रहा है लीची का। 20 to 25% हमारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हो जाता है, तो इसलिए इसको स्टोर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और प्लस ये पेरिशेबल नेचर का है, तो इसमें और भी हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो हमारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो है वो हमारा और भी बढ़ जाएगा। 3 न्यू वेराइटीज़ की बात करें तो 3 न्यू वेराइटीज़ जो हमारा डेवलप किया गया है वो है हमारा गंडकी योगिता, गंडकी संपदा और गंडकी लालिमा। ये हमारा 3 न्यू वेराइटीज़ है जो कि इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ माना जाता है, क्योंकि ये न्यू डेवलप्ड है, तो इससे रिसेंट में आपका क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है। ठीक है, इंटरक्रॉप की बात करें तो इंटरक्रॉप जो है लीची को बनाना के साथ किया जा सकता है, लीची को काउपी पोटैटो या अनियन के साथ भी किया जा सकता है, लीची को ओकरा या ग्लैडियोलस के साथ भी इंटरक्रॉप किया जा सकता है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो हमारी लीची और बनाना। एज यू नो ये कि ये दोनों फ्रूट्स हैं, तो दोनों फ्रूट्स हैं तो ये हमारे इंटरक्रॉप करने में भी सूटेबल होता है। तो लीची और बनाना को मेनली यूज़ किया जाता है, और ये दोनों इंटरक्रॉपिंग मेथड भी हमारे यूज़ किए जाते हैं। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो हमारा लिटिल लीफ जो होता है वो हमारा जिंक डेफिशिएंसी से होता है। लीफ ब्रॉन्जिंग भी है, वो भी हमारा जिंक डेफिशिएंसी से होता है। फ्रूट क्रैकिंग, मैंने बोला आपको कि एक्सेस टेम्परेचर हो जाए, अगर हाई टेम्परेचर हो जाए तो भी हमारा फ्रूट क्रैकिंग होता है। बोरोन की डेफिशिएंसी से भी फ्रूट क्रैकिंग होता है। ठीक है, तो फ्रूट क्रैकिंग जो है वो हमारा एक्सेस वाटर, यानी कि अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन हो गया तो भी हमारा फ्रूट क्रैकिंग हो सकता है, और हमारा जब हाई टेम्परेचर हो जाए उस समय भी हमारा फ्रूट क्रैकिंग होता है। तो ये हमारे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर थे लीची के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजीज़ की, डिजीज़ ऑफ लीची। तो इसमें डिजीज़ जो है वो हमारा है पहला पेनिकल ब्लाइट। पेनिकल ब्लाइट जो है वो हमारा अल्टरनेरिया की वजह से होता है, ये हमारा डिजीज़ है लीची का।
पेस्ट इन लीची, लीची में जो पेस्ट लगता है वो है हमारा माइट, जिसको हम एकेरिया लीची कहते हैं, ठीक है। ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, इसका ऑर्गेनिजम्स का नाम है। रेड वीविल जो है वो हमारा एपोडोरस ब्लेंडर्स के कारण होता है। सेमी लूपर जो है वो हमारा पेरिक्सेरा इलिपिडेरिया की वजह से होता है। बैगवॉर्म जो है यूमेटा क्रैमेरी की वजह से होता है। और फ्रूट बोरर जो है ये कोनोपोरफा और साइनेंसिस की वजह से होता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पेस्ट वगैरह हैं, ठीक है। तो ये हमारा लीची था। आई होप आपको ये लीची समझ में आया होगा। ये हमारा माइनर फ्रूट्स में आता है, लेकिन इसके जो भी पॉइंट्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक तो आपको पता ही होना चाहिए, बॉटेनिकल नेम, फैमिली ओरिजिन, क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, कितने होते हैं, इसमें जो क्वालिटीज़ पाए जाते हैं जैसे कि मैलिक एसिड वगैरह होता है, ये सब कुछ फीचर्स आपको पता होना चाहिए। और वेराइटीज़ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेराइटी सारे फ्रूट्स का आपको ऑन द माउथ याद होना चाहिए, ठीक है। मुँह में जो मुँह जवानी बोलते हैं ना, वो आपको पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। तो आज हमने लीची डिस्कस कर लिया है, लीची कंप्लीट हो गया है आपका। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली क्रॉप के साथ। नेक्स्ट में हम पोमीग्रेनेट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये सारे नोट्स जो हैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको डेली क्विजेज़ और नोट्स आपको सारे चीज़ प्रोवाइड करवाए जाते हैं, प्लस आपको इन्फॉर्मेशन भी दिया जाता है। अगर कोई वीडियो या फिर कोई न्यू क्लासेस आ रहे हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।